दिन तक पंच भीखों की पूजा करें। 11 12 को उपवास करें, 13 को जीम ले, फिर 14वां पूनम को उपवास कर बाद में पूनम के तक एक कार्तिक उतरते की 5 भीखों करें। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5 चीजें देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ी से ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन करा दक्षिणा दे। यदि इच्छा लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता है कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शौक सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसको यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहले पैड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे मन में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा कितनी बार आएगा? बार ही आएगा। अच्छा, इसे नींद आ गई, नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि हाँ आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा की जैसी थी, होली जैसी जमकड़ली गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर